हेलो दोस्तों। आज हम रेलगाड़ी के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसके कुछ टिप्स के बारे में समझेंगे और कुछ ट्रिक्स के बारे में समझेंगे। एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस रेलगाड़ी से जरूर आता है। और ये जो चैप्टर है वो चाल समय दूरी का एक्सटेंशन है। यानी कि आप जनरली इस टॉपिक को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम इसमें वही लगाएंगे जो हम चाल समय दूरी में लगाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तीन वैल्यू हैं, चाल, दूरी, समय। तीनों में से कोई दो वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाती हैं और कोई एक वैल्यू पूछी जाती है। तो अब अगर ये टॉपिक होना चाल समय दूरी के हिसाब से ही है तो फिर इसमें चेंजेस क्या होने हैं तो वो समझ लीजिए। रेलगाड़ी के क्वेश्चन में हम जनरली देखते हैं कई एक केस होते हैं। या तो एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है, या कोई रेलगाड़ी जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है, या एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही होती है। दो रे या फिर जो है वो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही होती हैं। तो इस तरह के कई एक केस होती हैं। एक केस होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी रेलगाड़ी में बैठा है और कोई अन्य रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर रही है। तो इस तरह के केसों में जब हम करते हैं, हमको याद रखना है कि जो समय है वो आपको जनरली दिया गया होगा एग्जाम में या पूछा जाएगा। चाल और दूरी के केस में आपको दो चीजें याद रखनी है। तो मैं वो दो चीजें आपको बता देता हूं। जब भी रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे कैसा भी केस हो, तो उसमें आपको याद रखना है, नंबर वन, दूरी जो है वो सदैव आप जोड़ेंगे। ठीक है ना दोस्त। और दूसरा केस आपको जो याद रखना है वो है चाल के बारे में। लेकिन चाल जो है वो दिशाओं पर निर्भर करती है। चाल दिशाओं पर निर्भर करेगी। अब चाल दिशाओं पर निर्भर कैसे करेगी, इसके दो केस हैं। पहला तो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, जब दोनों रेलगाड़ियों की दिशा समान हो। ठीक है ना दोस्त। तो जब दिशा समान हो उस केस में चालें हम क्या करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में दो रेलगाड़ियां जा रही हैं तो उस कंडीशन में चालें जो है हमेशा घटेंगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरा जो केस है कि दिशा विपरीत हो, जब अपोजिट डायरेक्शन हो, तो चाल आप सदैव जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो दूरी तो सदैव जुड़ेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे कैसा भी केस हो। जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो दूरी तो हमेशा जुड़कर आप प्राप्त करेंगे। लेकिन चाल जो है वो दिशाओं पर निर्भर करेगी। और वो कैसे करेगी, जब डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों रेलगाड़ियां किसी एक ही दिशा में जा रही हो तो उस केस में चालें तो सदैव क्या होंगी, घटेंगी। लेकिन जब दोनों की दिशाएं विपरीत हो तो चाल जुड़ेंगी। इन दोनों चीजों को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्त, एक ट्रेन रही ये, और ये जो ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है ना। तो ये मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई है L और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है X। तो जब ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो पार करने का केस समझ लीजिए। पार कैसे करती है कि मान लीजिए दोनों यहां मिली किसी समय पर, और जब जहां मिलती हैं वहां से स्टार्ट होता है पार करने की प्रक्रिया। और जहां दोनों के जैसे ही ट्रेन ये क्रॉस कर गई, इसको गुजर गई, ट्रेन का पिछला हिस्सा इससे टकराएगा तो वो होगा केस पार करने का। तो ट्रेन का कोई भी एक हिस्सा देख लीजिए। जैसे ट्रेन का अगला हिस्सा जो था वो यहां था पहले, अब कहां आ गया, यहां आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो ट्रेन को पार करने में लगेगी। और ये दूरी कितनी हुई दोस्त, ये तो थी x, और ट्रेन की लंबाई जो है वो हो गई l। तो कुल दूरी हो गई x प्लस l। तो इस तरह से जब भी कोई एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों की लंबाइयां जोड़ दीजिए आप। ठीक है ना। और चाल की अगर हम बात करें
तो चाल अगर सेम डायरेक्शन है, दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी ये रही मान लीजिए और दूसरी रही ये। अब सपोज कीजिए ये चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये भी चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर मैं रेलगाड़ियों के बजाय मोटरसाइकिल लूं, बाइक लूं, तो मान लीजिए आप, ये बाइक आपकी है, ये आपके मित्र की है। अब ये दोनों क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो जैसे अगर दोनों सेम रफ्तार पर अगर आप अपने दोस्त के साथ बाइक चलाएंगे तो हो सकता है आप बराबर पर चलें, आप बात करते हुए जाएंगे। तो जब एक की नजर से हम दूसरे को देखेंगे तो वो कहां दिखेगा, उसी के लेवल पर। तो मतलब एक के सापेक्ष दूसरे की चाल क्या होगी, जीरो। और कैसे निकला ये, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो जब सेम डायरेक्शन होगी तो उस केस में सापेक्ष चाल क्या आएगी, जीरो, घट जाएगी। लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो देखिए विपरीत दिशा के दो केस होते हैं। यहां हमने दिशा विपरीत देखा, तो विपरीत दिशा के भी दो केस समझ लीजिए। पहला केस तो ये, जब एक ट्रेन मान लीजिए इस तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, तो इस ट्रेन की दिशा हो गई इस तरफ और इसकी दिशा हो गई इस तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो जब दोनों का एक दूसरे की ओर मुंह हो, वो विपरीत दिशा का केस। और दूसरा केस, जब दोनों की एक दूसरे की ओर पीठ हो, यानी कि ये जा रही है इस दिशा में और ये ट्रेन जा रही है इस दिशा में, तो जब दोनों की एक दूसरे की ओर पीठ है तो वो भी विपरीत दिशा का केस है। तो विपरीत दिशा के दो केस बनते हैं, लेकिन समान दिशा जो है किसी मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही हूं दोनों, तो चाल आप घटा दीजिए। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सॉरी जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी चालें जोड़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसकी स्पीड है 5 और इसकी स्पीड है 10, तो दोनों एक दूसरे को किस रफ्तार से पार करेंगी, ये इसको 5 की से करेगी, ये इसको 10 की से करेगी, तो कुल मिलाकर दोनों कितने की से करेंगे, 10 और 5 हम ऐड करेंगे तो 15 रफ्तार से। तो इस केस में जो है आपको समझ में आ गया होगा कि दो चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि दूरी सदैव जुड़ेगी और चाल जो है वो दिशाओं पर निर्भर करेगी। समान दिशा पर चालें घटेंगी और विपरीत दिशा पर चाल जोड़ेंगे। तो ये इसमें इसके कंसेप्ट रहे, टिप्स रहे। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम और उनको सॉल्व करेंगे। देखिए चुटकियों में सॉल्व होंगे इसके क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है या ट्रेन है कोई, जिसकी लंबाई दी है आपको 150 मीटर और कहा गया है कि उसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और वह रेल की पटरी के किनारे किसी खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो मान क्वेश्चन सीधा सा है, जैसे कि कोई ट्रेन जा रही है, उसकी लेंथ आपको दी है 150 मीटर, स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर और यहां कोई व्यक्ति बैठा है मान लीजिए, तो इस बैठे व्यक्ति को ये कितने समय में पार कर जाएगी। आपको टाइम निकालना है। तो आपको ट्रेन की लंबाई दी है, ट्रेन की चाल दी है, समय निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय। शुरुआत में ही हमने बताया था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब क्या है, जो व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति की लंबाई हम कंसीडर करते नहीं है, लंबाई केवल कंसीडर होगी ट्रेन की। और व्यक्ति बैठा है तो उसकी चाल नहीं है, तो उसकी चाल भी कंसीडर नहीं होगी, चाल केवल कंसीडर होगी ट्रेन की। तो लंबाई और चाल दोनों ही ट्रेन की हैं। तो सवाल बिल्कुल चाल समय दूरी का हो गया, एकदम सिंपल। चाल की जगह लीजिए आप 54 किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी है 150 मीटर, समय आपको निकालना है टी। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये इसकी यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में है। तो आप चेंज कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मालूम होगा आपको दोस्त, नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी 1 किलोमीटर पर आवर को प्रति घंटे को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम चूंकि इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, ठीक है ना दोस्त। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 3 54, 5 3 15 से ये कट जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड, ठीक है ना। एकदम इजी था चाल समय दूरी का। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, समझ में आ गया आपको। सेकंड एग्जाम्पल देखें हम इसमें। पिछला क्वेश्चन इजी था एकदम। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आपको ट्रेन की लंबाई दी है 300 मीटर और कहा गया है कि इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर, ठीक। और ये अपनी ही दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन, अपनी ही दिशा में
4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो उसने कहा है अपनी ही दिशा में, ये शब्द उसने इस्तेमाल अगर किया है तो इसका मतलब है अपनी दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन। तो अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है। मान लीजिए यहां कहीं व्यक्ति है, ये इधर जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो जब ट्रेन जो है उसकी स्पीड दी आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे, व्यक्ति की दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ट्रेन की लंबाई दी है आपको 300 मीटर। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला आप फिर से लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट बताए थे आपको वो याद रखनी है कि चाल का हम क्या करते हैं, चाल दिशाओं पर निर्भर करती है। यहां व्यक्ति गतिशील है, पिछले सवाल में व्यक्ति बैठा था तो उसकी चाल नहीं थी, अब यहां व्यक्ति की चाल भी आपको लेनी पड़ेगी। ट्रेन की चाल है 40, व्यक्ति की है 4, दोनों की दिशाएं समान है, तो क्या होगा दोस्त चालों का, हमने बताया था कि चाल क्या होंगी, घटेंगी जब समान दिशाएं हो। तो 40 में से 4 को हम घटा देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट 5/18 का गुणा करके। और दूरी का हमने क्या बताया था कि दूरी सदैव जुड़ेगी, तो यहां दूरी का मतलब लंबाई, एक तो ट्रेन की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई कुछ होती नहीं है, तो वो कंसीडर हम नहीं करेंगे। लंबाई रहेगी केवल यहां पर ट्रेन की, अगर होती यहां पर तो जोड़ देते। हमने कहा था दूरी सदैव जुड़ती है, लेकिन है ही नहीं तो जुड़ेगी कहां से। तो ट्रेन की लंबाई लेंगे, केवल दूरी की जगह आ जाएगा 300 मीटर। यहां 4 किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ही चुके हैं, ये मीटर में है ही, तो समय ऑटोमेटिकली सेकंड में निकल के आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 36, है ना। 36 18 से कट जाएगा 2, 5 इंटू 2 10 होगा, 10 का एक 0 माइनस यहां से कट जाएगा, तो टी की वैल्यू आ गई 30 सेकेंड, है ना। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होती है, लेकिन आपको बस कंसेप्ट समझना है। फॉर्मूला भी इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है, आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है। और कंसेप्ट में केवल और केवल दो ही चीजें हैं कि दूरी सदैव जुड़ेगी और चाल दिशाओं के हिसाब से, अगर चाल समान है, दिशा समान है तो चाल घटेंगी, और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो चालें जुड़ेंगी। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखें। तो दोस्त पहला एग्जाम्पल हमने लिया था जब ट्रेन चल रही थी, व्यक्ति बैठा था। दूसरा एग्जाम्पल जब हमने लिया था कि ट्रेन चल रही थी और व्यक्ति भी चल रहा था। लेकिन इस बार हम एक नया एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कोई एक ट्रेन, गतिशील ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, है ना, पार करती है। तो इस केस में पुल तो स्थिर रहता है, उसकी चाल होती नहीं है, तो चाल केवल ट्रेन की कंसीडर होगी। लेकिन पुल की लंबाई होती है, ट्रेन की भी लंबाई होती है, तो लंबाई दोनों की कंसीडर होगी। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल में मान लीजिए दिया गया है ट्रेन की लंबाई 270 मीटर, ओके, और इस ट्रेन की स्पीड आपको वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर प्रति सेकेंड, और कहा गया है कि उस पुल की लंबाई जो है, मान लीजिए पुल की लंबाई कितनी हुई x, तो पुल की लंबाई x आपको दी गई है 180 मीटर। तो यहां इसकी l की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, तो मैंने आपको बताया था कि लंबाई सदैव जुड़ती है और चालें दिशाओं पर डिपेंड करती हैं। लेकिन चाल यहां पर एक ही है ट्रेन की, पुल प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, वो तो अपने स्थान पर फिक्स होता है। तो उसको सॉल्व करते हैं। आप फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर से वही फॉर्मूला, ये पूरा टॉपिक इस एक फॉर्मूले पर हो जाता है। तो चाल यहां पर क्या लेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड केवल और केवल उस ट्रेन की चाल है। और दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी सदैव जुड़ती है, 270 हुई ट्रेन की और 180 हुई पुल की, दोनों मीटर में दिए हैं। समय हमको यहां पर टी की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्त, 30 = 270 और 180 हम जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा अपॉन टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 से कट जाएगा 15, देन टी की वैल्यू हमको क्या मिल गई 15 सेकेंड। तो है ना एकदम इजी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। एक रेलगाड़ी ये रही, एक रेलगाड़ी ये रही, दोनों की लंबाई हम L1 और L2 ले लेते हैं। दोनों की अपनी अपनी कुछ चालें भी होंगी V1 और V2। तो इस केस में हम दोनों की चालें भी कंसीडर करेंगे और दोनों की लंबाइयां भी जोड़ेंगे। तो अब देखते हैं दिशा समान होती है तो हम चालों को घटाएंगे, और अगर दिशा अपोजिट होगी कुछ इस तरह से तो उस केस में हम चालों को जोड़ेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर इस प्रकार का कि मान लीजिए 2 ट्रेन हैं जिनकी लंबाई दी गई है क्रमशः 190 मीटर और दूसरी की दी गई है
230 मीटर। और दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड आपको दी गई है, जो पहली है उसकी स्पीड आपको दी गई है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी की जो स्पीड आपको दी गई है वो दी गई है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 190 मीटर और 230 मीटर की लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में, हमको इस तरह के सब सवाल में खोजने हैं, तो एक ही दिशा में अगर ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सेम दिशा हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो हम चालों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना दोस्त, आया समझ में। तो एक ही दिशा में जब चल रही हैं तो उसने सवाल में पूछा है कि तेज गाड़ी जो है, तेज कौन सी है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। आपको पार करने का समय टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे कैसे इसको, ये तो रहा क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसका सॉल्यूशन एकदम इजी, वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएं, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जो कंसेप्ट हमने शुरुआत में बताए थे, जो टिप्स आपको बताई थी, वही फॉलो कीजिए कि चाल डिपेंड करेगी दिशाओं पर। एक ही दिशा है तो चालें घटेंगी, यानी कि 55 में से हमने 35 घटा दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि ट्रेनों की लंबाई मीटर में है, तो यूनिट आपको सेम करनी पड़ेगी। तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करके। दूरी सदैव जुड़ती है, यहां पर दूरियों की जगह ट्रेनों की लंबाई आएंगी, तो 190 और 230 को हमने जोड़ दिया, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 55 में से 35 गया, यहां बचेगा 20 गुणित 5/18, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 190 और 230 ऐड होगा तो 420/t। तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो t की वैल्यू हमको मिलेगा 75.6 सेकेंड। तो ये आ गई t की वैल्यू। तो दोस्त, इस तरह से हमने 4 एग्जांपल समझे, यहां से 4 प्रकार के हमने सवाल समझे। ऐसे ही और भी कई एक प्रकार के इसमें क्वेश्चन होते हैं, हम वो भी देखें। अब मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, और वो रेलगाड़ी पहले तो पार कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, और फिर पार कर रही है उसके बाद किसी व्यक्ति को। तो दोनों ही तरह का सवाल एक ही सवाल में इंक्लूड हो जाता है कि कोई ट्रेन जो है, मान लीजिए आप उसको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी, व्यक्ति का प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दे दिया, व्यक्ति को पार करने का समय दे दिया, आपसे ट्रेन की स्पीड पूछ सकते हैं। तो इस तरह के सवाल है, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं हम पहले कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे, तो ये 50 मीटर किसकी लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, और इस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाता है, ये मान लीजिए 14 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन। और वहीं प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये जो व्यक्ति है मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा है, तो इसको पार करने में, व्यक्ति को पार करने में जो ट्रेन है वो लेती है लगभग मान लीजिए 10 सेकंड। तो रेलगाड़ी वही है, उसकी चाल भी वही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल तो परिवर्तित नहीं हुए, लेकिन प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 14 सेकंड में पार कर रही है, और व्यक्ति को वो 10 सेकंड में पार कर रही है। व्यक्ति की लंबाई कुछ होती नहीं है, हम जानते हैं, तो उसकी लंबाई कुछ होगी नहीं, 0 मीटर में आप मान लीजिए, है ना, उसको हमको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया दोस्त? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व इसको कैसे करना है। जनरली लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम वो देखते हैं कि मान लीजिए ट्रेन की फॉर्मूला लगाएंगे आप, चाल बराबर दूरी बटा समय, और आप कहेंगे कि भाई ट्रेन की लंबाई आप मान लेंगे L, और प्लेटफॉर्म की दी है आपको 50, आप फॉर्मूला लगाएंगे चाल। प्लेटफॉर्म की चाल तो होगी नहीं, कि केवल ट्रेन की चाल होगी, मान लिया V, जो कि हमको निकालना है रेलगाड़ी की चाल, V आपने मान लिया। दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई आपने मानी L, सवाल में दी नहीं गई है, और प्लेटफॉर्म की है 50, तो दूरी सदैव जुड़ जाएंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और पार करने में समय लगा 14 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल, यहां से आपको 2 वैल्यू जो है वो मिसिंग है।
आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा जो कंसेप्ट लेके कि व्यक्ति को पार कर रहा है तो 10 सेकंड, तो व्यक्ति को पार कर रही है तब रेलगाड़ी की चाल भी लंबाई व्यक्ति की होगी नहीं, केवल रेलगाड़ी की होगी एल बटे कितना समय 10, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये जब व्यक्ति को पार करता है तब। ये दूसरा केस, पहला प्लेटफॉर्म को पार करने का और दूसरा व्यक्ति को पार करने का। तो दोस्त अब इस तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी होता है। आप इसमें से कोई एक वैल्यू, जैसे कि अगर आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो आप एल जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए, एल बराबर 10v हो जाएगा। 10v जो है आप एल की जगह पे यहाँ इसमें रख देना, सॉल्व हो जाएगा, v की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन हमको जो है ये इस तरीके से नहीं करना है। इस सवाल को देखिए आप बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एकदम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो इसका शॉर्ट तरीका समझिए दोस्त। जैसे कि हम यहां गौर करें, जब वो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो उस समय टोटल लंबाई क्या थी पार करने की? एक तो ट्रेन की लंबाई एल और प्लेटफॉर्म की लंबाई 50, एल प्लस 50। और जब केवल व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है, केवल रेलगाड़ी की लंबाई एल। तो दोनों की लंबाइयों में अंतर कितना हो गया दोस्त? 50, है ना। और समय में अंतर कितना हो गया? 14 और 10 सेकेंड। ये जो है वो समय में अंतर क्यों आया है? क्योंकि लंबाई कम हो गई। यहां पहले एल प्लस 50 पार करना था, अब केवल एल पार करना है, तो समय तो कम लगेगा जब लंबाई कम होगी, कम लंबाई को पार करने में। तो ये जो समय है वो 4 सेकेंड जो है कम हो गया। तो लंबाई हुई 50 कम और समय हुआ 4 सेकेंड कम। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी यहां 50 मीटर, दोनों का डिफरेंस, और समय यहां 4 सेकेंड। तो जब हम 4 का यहां 50 में भाग देंगे दोस्त तो हमको कितना मिल जाएगा? हमको मिलेगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में भी सॉल्व कर सकते हैं, 18/5 का गुणा करके। तो जो भी है यहां हमने किया केवल इन 2 स्टेप में, तो एकदम इजी तरीके से हो गया। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। हमने पूरा टॉपिक यहां अच्छे से समझा। इस टॉपिक से संबंधित दोस्त कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा। तो आप और भी अगर मैथमेटिक्स की या जीएस की ट्रिक्स और किसी टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अलर्ट मिले। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय।